जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और चकाचक मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्हों के बारे में। क्योंकि जब स्टूडेंट लोग याद करते हैं, रटते हैं, भुला जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इन सारी समस्याओं को बच्चों के बीच से समस्या को खत्म किया जाए। तो आइए दोस्तों, हम समझेंगे। नेचुरल मेथड होगा, ट्रेडिशनल मेथड होगा। मैं ऐसा आप लोगों को कोई ट्रिक सिखाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपके दिमाग में सीधे छाप दूंगा। आइए देखते हैं। यहां पे जैन धर्म की जो तीर्थंकर है, आप सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म के अंदर अंतर्गत 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव है। इसलिए ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। और जैन धर्म की अगर 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी हुए, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं इधर जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं और इनके प्रतीक चिन्ह हैं। 24 तीर्थंकर को मैंने यहां पे लिख दिया है और किनका कौन है ये भी लिख दिया है, लेकिन बात रह गया कि याद करवाना है। दोस्तों, यहां पे ऋषभ देखो लिखा है, ऋषभ कब बोलेंगे? वृषभ। क्या बोलेंगे? ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ। जैसे बोलते हैं आप लोग बोलिए। वादा करता हूं कि इस वीडियो में आप लोग को याद हो जाएगा। बोलो ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ। अब वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल होता है, सांड होता है। यानी बच्चों, ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह होगा वृषभ हो जाएगा, बैल हो जाएगा, सांड हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा, अजीत नाथ। देखिए अजीत, अजीत को बोलेंगे आज। अजीत को क्या बोलेंगे? आज। आज गज, आज गज। क्या बोलेंगे? आज गज। और गज का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? हाथी होता है सर जी। तो अजीत नाथ का क्या हो जाएगा? गज यानी हाथी। एक बार फिर से बोलेंगे, आज, आज गज। गज का मतलब क्या हो जाएगा? हाथी। तो अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? गज यानी हाथी हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर, संभव नाथ। जब पहले के जमाने में गाड़ी, घोड़ा, एरोप्लेन जब नहीं थे, तब लोग घोड़ा का प्रयोग करते थे। बोलते थे कि मैं किसी भी असंभव काम को संभव करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों लिखा है संभव। तो संभव कैसे होगा? जब घोड़ा रहेगा, घोड़ा रहेगा तब रेस करेंगे, तब हम फटाफट से अपनी मंजिल को पा सकेंगे दोस्तों। तो संभव नाथ का क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, असभ हो जाएगा। ठीक है विशाल जी? ठीक है। तो संभव नाथ का क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, असभ हो जाएगा। अगला मेरे भाई अभिनंदन। अब बताइए जी, अभिनंदन जी का जब फ्लाइट क्रैश किया था तो ऊपर से गिने थे। चलिए ये सब छोड़िए, अभिनंदन का भी नंदन है। तो बच्चों बताइएगा आप लोग, अभिनंदन जब करता है तो ऊपर से फूल माला का क्या करता है? बरसात करता है। यानी फूल कहां से फेंकता है? ऊपर से। अभिनंदन का मतलब ऊपर से फेंकता है, ऊपर से फेंकता है। बताओ तो ऊपर में कौन रहता है? बंदर। बंदर क्या करता है? सेब पकड़ाया, सेब फेंक के मारेगा लोगों को। अमृत पकड़ाया, फेंक के मारेगा। लंगूर पकड़ाया, अंगूर कुछ जो भी पकड़ाएगा ऊपर से फेंक के मारेगा। तो नहीं कि भाई अभिनंदन नाथ का क्या हो जाएगा? बंदर। अभिनंदन नाथ बंदर। कैसे याद करेंगे? अभिनंदन फूल माला का स्वागत, लोग ऊपर से फूल बरसाते हैं। बंदर कहां रहता है? ऊपर में रहता है। सेव से मार के कहां से मारता है? ऊपर से मारता है। तो मेरा भाई अभिनंदन नाथ का क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा, जिसे कैपी भी बोलते हैं। अगला बात करें दोस्तों, सुमति नाथ। सुमति बताइए, सुमति जो सारस होता है ना, अपनी मति को लगाकर सारस, सारस क्या करता है कि इस प्रकार से अपने सारस से क्या करता है? जो चोंच होता है उसे पानी को क्या करता है? खींचता है। तो सुमति, सुमति, सु मतलब अपना, मति, मति को लगाकर कौन खींचता है? जो पानी होता है। अगर मान लीजिए घड़ा है, अपने चोंच से उसमें कंकर डाल के पानी के लेयर को ऊपर ले आता है, उसके बाद अपनी मति को लगाकर, अपने दिमाग को लगाकर खींच लेता है, तो हो जाएगा बस जो सुमति नाथ का क्या हो जाएगा? सारस। सुमति नाथ का क्या हो जाएगा? सारस। सुमति नाथ सारस। देखिए यहां पे पदम प्रभु, जब हमारे प्रभु जी आएंगे, क्या लिखा गया है? पदम प्रभु। जब हमारे प्रभु जी आएंगे तो मैं कमल बिछाऊंगा। मतलब कि जब भगवान आते हैं तो उनके रास्तों पे फूल माला होते हैं, रास्ते पे बिछाए जाते हैं। तो जाएगा मेरे भाई पदम प्रभु का क्या हो जाएगा? कमल। पदम प्रभु कमल क्या हो जाएगा? पदम प्रभु। इसको याद कैसे करेंगे? जब प्रभु जी आएंगे तो कमल बिछाएंगे।
प्रभु जी आएंगे, कमल बिछाएंगे तो हो जाएगा पदम प्रभु का क्या हो जाएगा दोस्तों, कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। अगर दोस्तों हम अगला बात करें तो सुपार्श्वनाथ, देखिए बच्चों यहाँ पे सु मतलब हो गया सु, अब पार, पार पार मतलब सु मतलब अपने से पारो, सु का मतलब क्या होता है खुद, स्वयं, पारो क्या पारो, स्वस्तिक पारो क्या पारो, सु मतलब अपने से, खुद, पार मतलब पारना, क्या पारना है, स्वास्तिक का साइन पारना है। तो सुपार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, स्वास्तिक। सुपार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, स्वास्तिक। लिखो लिखो, देखो इधर, सु मतलब स्वयं, पार पार मतलब पारना, क्या पारना, स्वास्तिक पारना। सुपार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, स्वास्तिक हो जाएगा। अगर दोस्तों हम अगला बात करें तो चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु। अब बच्चों चंद्र का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, तो याद हो गया चंद्र प्रभु का जो प्रतीक चिन्ह है चंद्रमा है। क्या है, चंद्र प्रभु का क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। अगला बात करें दोस्तों हम तो सुविधिनाथ, सुविधिनाथ जो मगरमच्छ होता है, इंतजार करते रहता है समुद्र में, तालाब में, कि जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा दिमाग लगाते रहता है, जैसे कोई आएगा तुरंत उसे खींच लूंगा, तुरंत उसे क्या करूंगा, खींच लूंगा, तुरंत उसे निकाल जाऊंगा। तो दोस्तों सुविधि, सु मतलब खुद का, सुविधि मतलब सु का मतलब खुद का, और विधि नियम कानून अपने खुद से लगाते रहता है कौन, मगरमच्छ। जैसे कोई आएगा तुरंत उसे निकाल जाएंगे। तो जगह सुविधिनाथ का क्या हो जाएगा, मगरमच्छ। सुविधिनाथ का क्या हो जाएगा, मगरमच्छ। फिर से बोलो मेरे भाई, सुविधिनाथ का क्या हो जाएगा, मगरमच्छ। सुविधिनाथ का क्या हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा। आइए क्या आगे देखते हैं, शीतलनाथ, जब गर्मी के मौसम में लोग शीतल शीतल हवाएं का इंतजार करते हैं तो उसके लिए लोग जाते हैं वृक्ष के पास, जाते हैं कि जाता हूं मैं वृक्ष के पास, वहां पे चटाई बिछाएंगे, खाट बिछाएंगे और गहरी नींद लेंगे दोस्तों। तो जगह शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा, शीतल नाथ, नाथ जी कहां जाएंगे, ठंडा कहां मिलेगा, तो वृक्ष के पास हो जाएगा, कल्प वृक्ष हो जाएगा, कल्प वृक्ष। तो शीतल नाथ का क्या हो जाएगा, कल्प वृक्ष। शीतल नाथ का क्या होगा मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, मुंह में जावा मत लगाओ, बोलो शीतल नाथ का क्या हो जाएगा, कल्प वृक्ष। शीतल नाथ का क्या हो जाएगा, कल्प वृक्ष। शीतल नाथ का क्या हो जाएगा, कल्प वृक्ष। यह तक याद है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों श्रेयांश, श्रेयांश नाथ। देखिए श्रेयांश क्या होता है, यानी शेर की तरह आशा लगाकर बैठता है गेंडा। तो शेर होता है लेकिन शेर की तरह उम्मीद करता है, उसे बोलते हैं श्रेयांश नाथ। कौन होगा मेरे भाई, बोलो गैंडा, श्रेयांश नाथ। इसको कैसे याद करेंगे, शेर की तरह आशा लगाना, शेर की तरह अपने आप को मोटिवेट करना, कौन करता है मेरे भाई, गैंडा। गैंडा कौन करता है, बोलो बोलो गैंडा, गैंडा गैंडा। अगला बच्चों बासु पूज्य, बासु पूज्य। देखो बोलोगे बासु, मासु, बासु ऐसे बोलो जैसे बोलते हैं वैसे, बासु मासु। मासु का मतलब समझते हैं महेश, महेश महेशी, महेशी का मतलब होता है भैंस, भैंस, भैंस को उलट के पलट देंगे हो जाएगा भैंसा, भैंसा भैंसा। तो बासु पूज्य हो जाएगा। देखो बासु मतलब क्या हो जाएगा, मासु, मासु का मतलब क्या हो जाएगा, महेश, महेश का मतलब क्या हो जाएगा, भैंसा। ऐसे भी गांव वाले भाई जानते होंगे कि महेशी गाय भैंस को ही बोलते हैं, तो जाएगा मेरे भाई महेशी मतलब भैंसा हो जाएगा। अगला बात करें दोस्तों बीमल। जब बीमल लोग खाते हैं तो बाहर फेंकते हैं, कहां फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो बारहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बारहा हो जाएगा। अब बारहा का मतलब होता है सुअर, क्या हो जाएगा दोस्तों, सुअर सुअर सुअर। ऐसे में देखते हैं कि लोग सुअर से घिन करते हैं, सुअर को लोग कहां रखते हैं, बाहर रखते हैं मेरे भाई। तो जगह बीमल नाथ, जब बीमल खाते हैं याद कैसे करेंगे, जब बीमल खाएंगे चबाएंगे, थू कहां फेंकेंगे, बाहर फेंकेंगे, कहां फेंकेंगे, बाहर फेंकेंगे। तो जगह बच्चों बाहर मतलब बराह, बराह क्या हो जाएगा, बराह। इसको क्या बोलते हैं, सुअर बोलते हैं मेरे भाई। आगे आ जा, अनंतनाथ, अनंत। लोग कहते हैं कि अगर उड़ना है तो बाज की तरह उड़, उड़ना है तो बाज की तरह उड़, क्योंकि बाज जो होते हैं आकाश के बहुत ऊंचे ऊंचे ऊंचाइयों तक बच्चों बाज जाते हैं। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अनंतनाथ। अनंत मतलब कौन जाता है, अनंत तक कौन जाता है, बाज जाता है, जो आकाश की अधिकतम ऊंचाइयों को छू कर आता है। कौन होता है मेरे भाई, बोलो, बाज होता है, बाज होता है, बाज होता है। क्या बोलेंगे, बाज पक्षी बोलेंगे मेरे भाई, क्या बोलेंगे, बाज पक्षी। तो अनंतनाथ का क्या हो जाएगा, बाज पक्षी। अनंतनाथ का क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाज पक्षी। अगला है धर्मनाथ। लोग बोलते हैं कि मेरे धर्म का नाश मत कर वरना तुम्हें बज्जर पड़ जाएगा, मेरे धर्म का नाश मत कर वरना तुम्हें बज्जर पड़ जाएगा। धर्मनाथ, अरे बोलो मेरे भाई, मुंह में जावा मत लगाओ। धर्मनाथ, धर्मनाथ मतलब धर्म का नाश मत करो वरना तुम्हें बज्जर पड़ जाएगा। ये सब बात अक्सर गांव में सुनने को मिलता ही मिलता है मेरे भाई।
तो धर्मनाथ, धर्म का नाश मत करो वरना तुम्हें वज्र पर जाएगा। तो धर्मनाथ का क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। अगला मेरे भाई की शांतिनाथ, शांति। देखो जो मृग होता है, हिरण होता है, शांति की तरह ऐसे कैले रहेगा, कैले रहेगा, और जैसे कोई आएगा ऐसे करेगा मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई, शांतिनाथ शांति की तरह कौन रहता है? मृग रहता है, हिरण रहता है, क्योंकि बेचारा गर्मी से मताल रहता है, और जैसे कोई आता है इस प्रकार से करता है। चलिए आगे देखते दोस्तों, कुंथुनाथ, कुंथु, कुंथु मतलब कुंखता। कौन कुंखता है? कौन कुंखता है भाई? बकरी कुंखता है। कौन करता है? बकरी। कुंथु मतलब कुंखता है। कौन कुंखता है? बकरी। ऐसे करेगा ऐसे करता है विशाल जी, ऐसे करता है। तो हो जाएगा भाई कुंथुनाथ। कुंथुनाथ क्या बोलेगा? कुंथुनाथ, जिसको बोलते हैं आज बोलते हैं बकरी, बोलते हैं आज बोलते हैं बजरी। अरे अगर तुमसे पूछा जाए कि कुंथुनाथ, तो बोलेंगे ओहो कुंथता है। कौन कुंथता है? ऐसे कुत्ता इसे कौन करता है? बकरी। बकरी को बोलते हैं आज। आज 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 का मतलब बकरी। आगे देखते दोस्तों, अरनाथ। कौन करता है? मीन करता है, मछली करता है। अरनाथ, अरनाथ। ये अर क्यों करता है? क्योंकि जब लोग पानी पीते हैं तो करते हैं गाट गाट गाट, तो मछली करता है क्या करता है? मीन 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 करता है। ठीक है, आरनाथ का क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा, मछली हो जाएगा। अब दोस्तों अगला है मल्लीनाथ। मल्ली का याद करेंगे, मल, मल से याद करेंगे। मल्ली मतलब माल, इन धन संपत्ति। लोग धन संपत्ति पहले रखते थे बंचुकुड़ी में। जो गांव वाले भाई होंगे जानते होंगे बंचुकुड़ी। जब मौसा मौसी मामा मामी फुआ जो भी पैसा देते थे कहां रखते थे? बंचुकुड़ी में जमा करके। पता क्या होता है? बंचुकुड़ी होता है कि मान ले जाए कि है, ठीक है, इसको मान ले जाए बंचुकुड़ी है, ठीक है। एक मिट्टी का घड़ा की तरह होता था, और उसमें ऊपर से छिद्र होता था, चौड़ा होता था, इसमें इस प्रकार से डाल देते थे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। आप लोग जब जाते होंगे तीर्थ स्थल पे तो वहां पे लिखा रहता है दान पत्र। क्या लिखा रहता है? दान पत्र। जिनको जो भी बनता है दान करें। तो वहां पे देखिएगा थोड़ा सा इतना लंबा चौड़ा छिद्र होता है, उसमें आप पैसा को दान कर दीजिए। तो उसी प्रकार से मल्लीनाथ जो होते थे अपने धान को संग्रह करते थे कलसा में। किसमें करते थे? कलसा में। कलसा, कलसा घड़ा होता है ना, उसी में। तो मेरे भाई मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा? कलश। मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा मेरे भाई? बोलो कलश, कलश, कलश। मुनीश्वत, मुनीश्वत बताओ। मुनि जी जो है थे, मुनि जी, मुनि सुवत। देखो इसको याद करेंगे, मुनि सुवत मतलब मुनि जी सूते थे कैसे? कछुआ की तरह, एकदम आराम से खाट बिछाए वृक्ष के नीचे सो गए। तो मुनि जी सोवत है कहां पे? कछुआ की तरह, कछुआ की तरह। इसको याद करेंगे मुनि सुवत नाथ। जो मुनि जी थे, मुनि जी सोते थे कुरम कछुआ की तरह मेरे भाई सोते थे। और नेमिनाथ जो है इसको याद करेंगे, ने मी नीलकमल, ने मी नीलकमल, ने मी नीलकमल, ने मी नीलकमल। अगला दोस्तों अरिष्टि नेमी। अरिष्टि नेमी जो शंख होता है ना, जो शंख आप लोग जानते होंगे, अरिष्टि, अरिष्टि, अरिष्टि नेमी। नेमी का मतलब होता है नियम धर्म। जब पंडित जी आते हैं, शंख बजाते हैं, फूंक लगाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उस शंख को नहीं बजा सकता है। उसके लिए कुछ क्या बोलता है उसे, कोई ओकेजन रहता है, कोई त्योहार रहता है, या फिर कोई फंक्शन रहता है, या फिर कोई पूजा रहता है, तभी उस शंख का प्रयोग किया जाता है, वरना कोई भी व्यक्ति उसे प्रयोग नहीं कर सकता है। पार्टिकुलर व्यक्ति उसे नियम कानून की तहत किया जाता है। हो जाएगा अरिष्टि नेमी मतलब नियम धर्म से कौन बजेगा? शंख बजेगा। कौन बजेगा विशाल? शंख बजेगा। तो हो जाएगा अरिष्टि नेमी, हो जाएगा शंख हो जाएगा। पार्श्वनाथ का हो जाएगा, देखो पार्श्वनाथ मतलब पारसा। पार्श्वनाथ का मतलब क्या होता है? परसा। और परसा मतलब ऐसे, ऐसे का मतलब कौन होता है? सांप, 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 सांप। तो पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। पार्श्वनाथ क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर ले महावीर। तो वीर वही है जो शेर की तरह दहाड़ता है। वीर वही है जो शेर की तरह दहाड़ता है। दोस्तों हो जाएगा महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह दोस्तों क्या हो जाएगा? शेर। दोस्तों मैंने पूरी एनर्जी लगाकर आप लोगों को दिमाग में छापने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी लोगों को यूजफुल लगा होगा। अगर दोस्तों लगा है तो दूसरों को भी लगाइए ताकि उनका भी भला हो सके। अगर दोस्तों अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके और आपके चहेते लोगों के पास पहुंच सके। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।